हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिज़ाइन है जिसे मैंने कार्डिगन में यूज़ किया है। ये इस तरह से अपसाइड डाउन बनेगा, नेक साइड से शुरू होके फिर गला और फ्रंट बैक के पल्ले अलग करते हुए इसे हम एंड में बॉर्डर पे फिनिशिंग देंगे। मैंने इसकी बाजुओं में भी सेम डिज़ाइन रखा है जो मैंने फ्रंट में रखा है। बैक साइड जो है वो इसकी मैंने प्लेन रखी है। बैक साइड में मैंने प्लेन रखा है, ये देखें इस तरह से। और जिनकी चेस्ट की मेज़रमेंट रहेगी एल से लेके डबल एक्सएल तक, उन्हें ये ईज़िली आ जाएगा। तो इस कार्डिगन में मैंने कितने स्टिचेस रखे हैं, कैसे डिज़ाइन बनाया है और कितने मेज़रमेंट तक ये कंप्लीट होगा, जितनी ऊन लगेगी, वो सब हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊन और सिलाइयाँ देख लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से ये गोले वाली ऊन ली है मैंने। आप अपनी पसंद से कोई भी ऊन ले सकते हो। ये नॉर्मल ऊन है, कॉटन वूल है, शाइनिंग नहीं है इसमें। आप अपनी पसंद से लीजिएगा जो भी ऊन लेंगे। ये थोड़ी मोटी ऊन है, तो इसके लिए मैं 8 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करूँगी। आप अपनी निटिंग के हिसाब से सिलाइयाँ यूज़ करिएगा। जैसा भी आपका हाथ रहेगा निटिंग में, कइयों के हाथ थोड़ा टाइट रहता है निटिंग में, कइयों का लूज़ होता है। तो मेरी निटिंग के हिसाब से ये 8 नंबर की सिलाइयों में बहुत सही बनेगा। मेज़रमेंट शुरू करने से पहले आपने जो भी ऊन ली है, जो भी उसके हिसाब से सिलाइयाँ लगने वाली हैं, उसके लिए आपने सबसे पहले नॉर्मली 20 स्टिचेस जो हैं वो कास्ट ऑन कर लेने हैं। और 20 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद सीधे उल्टे की सिलाई बनाते हुए आपने उसे कम से कम 3 इंच का पैच ज़रूर बनाइएगा। 3 इंच बनाने के बाद उसमें काउंट कर लीजिए आपने कितनी सिलाइयाँ डाली हैं लेंथ के लिए, और 20 स्टिचेस तो हमने डाले ही हैं। 20 स्टिचेस के हिसाब से आप उसमें चौड़ाई मेज़रमेंट कीजिए कि 20 स्टिच के हिसाब से कितनी चौड़ाई बनती है स्वेटर की। जो आपने 20 स्टिचेस का पैच बनाया है उसकी चौड़ाई कितनी है, और उसके बाद आपने जितनी रोज़ उसकी हाइट में बनाई हैं, मान लीजिए आपने 20 या 30 सिलाइयाँ डाली हैं, तो उस हाइट में वो कितने इंचेस बना है, 2 इंच, 3 इंच या 4 इंच, कितना इंच उसने कवर करा है। ऐसा करने से आपको जो मेज़रमेंट है स्वेटर की वो लेने में आसानी रहेगी। आप जो भी बनाओगे स्वेटर वो परफेक्ट पूरी फिटिंग में सही जो है मेज़रमेंट में बनेगा। तो ये जो मैंने स्वेटर बनाया है वो जो है जिनकी मेज़रमेंट एल साइज़ से लेके डबल एक्सेल तक जिनको आता है उनको ईज़िली ये स्वेटर आ जाएगा। यहाँ ये आर्म होल से मैं इसे अगर मेज़र करूँ तो ये मेरा नियर अबाउट इस तरह से अगर मैं रखती हूँ तो ये देखें ये 22 तक आया है, यानी कि ये 44 इंचेस तक ये इसकी चेस्ट की मेज़रमेंट जो है वो बन गई है। अ, तो जिनकी चेस्ट की मेज़रमेंट 44 तक होगी उनको ये ईज़िली आ जाएगा। लेंथ इसकी आप अपने हिसाब से रखिएगा। जो मेरा कार्डिगन है वो कंप्लीट हुआ है, उसकी लेंथ जो है वो 25 अराउंड है। 25 से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है, 25 तक है इसकी लेंथ। तो इसी हिसाब से मैंने बाजू भी रखी है। बाजू भी आप अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से ही रखिएगा, जितनी आपको चाहिए उतनी ही रखिएगा। तो अब हम देख लेंगे कि इसमें मैंने स्टिचेस कितने रखे हैं। तो नेक से मेरा ये डिज़ाइन जो है वो शुरू हुआ है। तो सबसे पहले नेक जो है वो बनाएँगे। तो नेक के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो सेंटर में जो स्टिचेस रखे हैं वो 28 128 स्टिचेस मैंने जो हैं इसमें रखे हैं। जो टोटल हैं वो 64 का सेट है। 64 इंटू 2 128 स्टिचेस मैंने इसमें टोटल बॉर्डर में गले के डिज़ाइन के लिए जो गले का बॉर्डर है उसके लिए रखे हैं। आप अगर कम रखना चाहते हो बॉर्डर गला जो है वो आप कम भी रख सकते हो। बाद में जब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे तब हम उसमें अगर आपने मान लीजिए 120 स्टिचेस रखे हैं नेक में, तो जब बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा आपका बनाने के बाद, जहाँ से हमने डिज़ाइन शुरू करना है और कटिंग शुरू करनी है, वहाँ पे आप प्लस कर दीजिएगा 8 स्टिचेस को, जो हमारे डिज़ाइन के हिसाब से अकॉर्डिंगली इस मेज़रमेंट के हिसाब से वो कंप्लीट हो जाएँगे। तो जो हमारा डिज़ाइन है वो 17 स्टिचेस का है। जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है ये 17 जो स्टिचेस हैं उसका एक पैच बना है। तो ये 17 स्टिचेस हैं टोटल इसके डिज़ाइन के।
तो ये मेरे 17 रहेंगे और जो मैंने बटन पट्टी रखी है वो मैंने 12 स्टिचेस की रखी है, जो मेरा बॉर्डर लाइन रहेगी जिसमें मैंने यहाँ पे ये बटन पट्टी रखी है वो मेरी 12 स्टिचेस की है। आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो, तो उसमें उतने आप प्लस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 128 से इसे शुरू करा है। उसके बाद मैं जो है डिज़ाइन शुरू करूँगी तो 17 स्टिचेस मेरे वन साइड रहेंगे, उसके बाद मेरा 12 स्टिचेस का बॉर्डर रहेगा, बटन पट्टी का एक साइड का। फिर उसके बाद अगेन 12 स्टिचेस का बॉर्डर रहेगा मेरा सेकंड साइड का और फिर 17 स्टिचेस रहेंगे मेरे फ्रंट के डिज़ाइन के। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो साइड सेंटर रहता है हमारा जहाँ पे हम इंक्रीज़ करते हैं स्टिचेस को, उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 स्टिचेस रखे हैं, जहाँ से मैं प्लस करूँगी हर बार स्टिच को, एक-एक स्टिच को मैं प्लस करती जाऊँगी हर सेकंड रो में। तो ये एक सिलाई सीधी में ये इंक्रीज़ होगा और सेकंड सिलाई जो है उल्टी तरफ से वो सिंपली बनेगी। तो इसी तरह से इंक्रीज़ करते हुए मैं इसे कम से कम जो है वो जो है इसमें जो रोज़ हैं वो मैं अगर डबल काउंट करेंगे आप तो इसमें मैं 60 रोज़ डालूँगी। अगर आप सिंगल काउंट करेंगे तो मैं इसमें जैसे हम डबल सेट काउंट करते हैं, अगर आप सीधी-सीधी सिलाई को काउंट करोगे तो इसमें मैं 30 स्टिचेस जो हैं मतलब इंक्रीज़ करूँगी वन साइड के। तो 30 मेरे इस साइड इंक्रीज़ होंगे और 30 मेरे स्टिचेस इस साइड इंक्रीज़ होंगे। तो इस हिसाब से 30 स्टिचेस मेरे वन साइड के हो जाएँगे और प्लस रहेंगे मेरे ये साइड के जो मेरे प्लस रहेंगे 2 स्टिच इस साइड के आ जाएँगे और 17 स्टिचेस मेरे एक साइड जो डिज़ाइन के हैं और उसके बाद ये इंक्रीज़ वाले स्टिचेस हो गए, तो इन्हें मैं पहले टोटल कर लेती हूँ और उसके बाद प्लस हो जाएँगे यहाँ पे ये मेरे बटन पट्टी वाले डिज़ाइन जो हैं वो इसमें प्लस हो जाएँगे। तो इस हिसाब से ये मेरा जो है डिज़ाइन जो है वो आगे इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो आपने भी इसी तरह से इसमें बनाते जाइएगा। जितनी भी आपको आर्म होल की लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप बनाइएगा। जो मेरी आर्म होल की लेंथ है वो मैंने यहाँ पे अगर आप इसे बॉर्डर लाइन को छोड़ के अगर आप मेज़र करोगे तो ये अराउंड 10 एंड हाफ है। जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनकी चेस्ट की जो मेज़रमेंट है वो ज़्यादा है, लेकिन जो उनकी बाजू हैं वो ज़्यादा मतलब मोटी नहीं है। बाजू जो है उनकी वो बिल्कुल प्रॉपर साइज़ में है, तो मैंने चेस्ट के हिसाब से इसमें मेज़रमेंट रखी है। 10.5 मैंने इसका शोल्डर रखा है, नॉर्मली हम 10 इंच रखते हैं। तो जब आप आर्म होल के नीचे से यहाँ से इंक्रीज़ करते हो स्टिचेस तो 1 आधा इंच का थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है। अगर आप बटन पट्टी को भी काउंट करोगे तो ये टोटल इस तरह से ये देखें ये 12.5 इंच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इसी तरह से करते हुए ये बैक में मैं अब जब मैं इसका बैक साइड बनाऊँगी बैक वाली जो रहेगा मेरा तो उसमें भी मैं इसी तरह से स्टिचेस को डिवाइड करूँगी। तो बैक के लिए क्या करा है मैंने, तो बैक में मैंने 34 स्टिचेस रखे हैं। साइड के प्लस हो जाएँगे 2 स्टिच जहाँ पे मैंने इंक्रीज़िंग करनी है वो स्टिच मेरे प्लस हो जाएँगे और उसके बाद मेरे जो 30 स्टिचेस रहेंगे वो मेरी साइड की इंक्रीजिंग वाले प्लस हो जाएँगे। तो 30-30 स्टिच दोनों साइड से मेरे ये जो हैं इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो इन सबको अगर मैं टोटल करूँ तो 3 6 9 4 5 6 7 8 98 स्टिचेस मेरे हो गए हैं। अब इसमें प्लस हो जाएँगे मेरे जो मैं अंडर आर्म के नीचे से जब मेरे ये शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से मैं स्टिचेस उठाऊँगी। तो 5 स्टिच मैं साइड से उठाऊँगी, 1 स्टिच मैं सेंटर का रखूँगी और फिर 5 स्टिच मैं दूसरी साइड से उठाऊँगी। तो अगर आप इसे टोटल करोगे तो यहाँ पे ये मेरे जो स्टिचेस रहेंगे इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से मैं इन्हें काउंट करूँगी। तो यहाँ पे मैं 10 स्टिच जो हैं वो काउंट कर रही हूँ। जो मेरा सेंटर का स्टिच रहेगा वो फ्रंट वाले पल्ले में ऐड कर दूँगी। क्योंकि फ्रंट में जो लेडीज़ के लिए फ्रंट वाला जो पल्ला रहता है उसमें अगर आप 1 आध स्टिच एक्स्ट्रा रखोगे तो वो ज़्यादा सही से फिटिंग आती है और प्यारा लगता है पहना हुआ। तो यहाँ पे ये मेरे टोटल हो गए 108 स्टिचेस। मोटी ऊन है तो मैं ज़्यादा स्टिचेस नहीं रख रही हूँ। आप अपनी मेज़रमेंट में और जैसे पैच बनाओगे जो मैंने पैच कहा आपको 20 स्टिचेस का और लेंथ में कम से कम 1 या 2 इंचेस का बनाइएगा, तो आपको उसमें मेज़रमेंट पता लग जाएगी कि आपने कितने स्टिचेस रखने हैं और कितनी उसमें मेज़रमेंट आपकी आएगी फाइनली। तो यहाँ पे इसी तरह से सेम मैं बाजू के लिए भी सेम करूँगी, तो बाजू में मैं जो है वो स्टार्ट करूँगी 17 से
और साइड का जो मेरा रहेगा वो जो स्टिच इंक्रीज़ हो रहे हैं मेरे दोनों साइड से, वहाँ से मैं जो है स्टिच को इंक्रीज़ करती जाऊँगी। तो 30 स्टिचेस सेम रहेंगे, दोनों साइड से इंक्रीज़ होने वाले हैं मेरे। तो ये मेरे जो हैं वो 77 स्टिचेस बन जाएँगे। और उसके बाद मैं अंडर आर्म के नीचे से जो 10 स्टिच उठाने वाली हूँ, वो आ जाएँगे, तो ये टोटल 87 हो जाएँगे। और एक-एक स्टिच मेरा दोनों साइड से रहेगा इंक्रीज़िंग वाला, तो प्लस कर दूँगी 2 स्टिच वो वाले, तो 89 स्टिचेज़ हो जाएँगे। तो बाजू के लिए मैं ज़्यादा स्टिचेज़ नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बाजू ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए। वो फिर फैली रहती है और अच्छी नहीं लगती, फिटिंग प्रॉपरली नहीं आती है, मोटी ऊन है, तो मैं इसमें 89 स्टिच रखूँगी। अगर आप सेम इसी तरह की ऊन लेके आए हो, थोड़ी जो 8 नंबर की सिलाइयों में बना रहे हो, तो आप 89 से ऊपर स्टिचेस, 90 से ऊपर नहीं रखिएगा, नहीं तो बाजू बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगी और वो अच्छी नहीं लगेगी पहनने में। और जब आप पहनोगे तो वो अंडर आर्म के नीचे स्वेटर इकट्ठा होता रहेगा, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे डिज़ाइन को, और पहले बॉर्डर बनाएँगे। ये मेरा जो नेक लाइन है, ये मैंने सिंपल ही रखी है। इस तरह से एक सीधे एक उल्टे का मैंने बॉर्डर बनाया है। तो आप भी कास्ट ऑन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 128 स्टिचेस लिए हैं। आप चाहो अगर गला छोटा रखना चाहते हो तो 120 या 110 जितने भी चाहो आप रख सकते हो। जब हम डिज़ाइन को आगे शुरू करेंगे तो फिर हम इसमें इंक्रीज़िंग करके स्टिचेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जब टोटल मैं 128 स्टिचेस रखूँगी, जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे, तो जो मेरा फ्रंट की साइड की जो मेरी डिज़ाइन रहेगा उसके लिए 17 हो गए, प्लस सेकंड साइड जो रहेगी उसके 17 हो गए, फिर बाजू के स्टिचेस मेरे 17, प्लस 17 स्टिच सेकंड बाजू के, प्लस जो मेरे बैक साइड में मैं स्टिचेस रखूँगी, जो शोल्डर के लिए रखूँगी बैक की, तो उसके लिए मैंने 34 स्टिचेस रखे हैं। और उसके बाद अब हम इसमें प्लस कर देंगे 8 स्टिचेस जो हमारे इंक्रीज़िंग वाले हैं। ये जो मैंने 2-2 स्टिचेस रखे हैं, ये प्लस कर देंगे तो 2, 4, 6, 8, 8 स्टिचेस ये मेरे ये वाले प्लस हो जाएँगे। तो ये टोटल हो गए मेरे 110 स्टिच। अब इसमें मैंने बटन पट्टी अभी ऐड नहीं करी है, तो बटन पट्टी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी बटन पट्टी है वो मैंने 12-12 स्टिचेस की रखी है। तो 12 स्टिचेस के हिसाब से यहाँ पे मेरे पास होने चाहिए 134 स्टिचेस, लेकिन मेरे पास अभी 128 जो हैं वो स्टिच हैं। यानी कि मेरे पास यहाँ पे बटन पट्टी के लिए 9 और 9 स्टिचेस मेरे बचते हैं बटन पट्टी के लिए। लेकिन मैंने जो रहे हैं वो 12 स्टिचेस रखे हैं। तो जब मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे मैं जब बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर लूँगी अपनी, तो उसके बाद मैं लास्ट में जब मैंने फर्स्ट रो शुरू करूँगी डिज़ाइन की, तो उसके लिए वहाँ पे मैं जो हैं वो 6 स्टिचेस मेरे बोथ साइड के 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 3 12 हो जाएँगे। तो प्लस कर दूँगी यहाँ एक साइड में 3 स्टिच, और फिर 3 स्टिच मैं बॉर्डर के बाद इसमें इंक्रीज़ करूँगी। तो ये फ़िलहाल अभी मेरे पास 128 स्टिचेस हैं, जिसमें मैं प्लस करने वाली हूँ 6 स्टिच बॉर्डर के बाद, जब मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी, तब प्लस करूँगी, अभी मैं इसमें प्लस नहीं करूँगी। इसी तरह से अगर आप बॉर्डर के लिए कम रखना चाहते हो स्टिच, तो आप कम रख सकते हो। जहाँ पे मैंने 6 स्टिच प्लस किए हैं, वहाँ पे आप 6 की जगह 8, 10 या 12 स्टिचेस भी प्लस कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास जो स्टिचेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं नेक में, तो आप इज़िली उसे डिवाइड करके जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं बॉर्डर शुरू करने वाली हूँ। बॉर्डर के लिए मैंने जो है वो सर्कुलर नीडल ली है। आपके पास जिस तरह की भी नीडल है, चाहे वो इस तरह से जो हम नॉर्मल सिलाइयाँ यूज़ करते हैं, आप इसमें यूज़ कर सकते हो, या सर्कुलर नीडल ले लीजिए तो ईज़िली बनेगा, क्योंकि हमारे स्टिच बढ़ने वाले हैं, तो सर्कुलर नीडल में ईज़िली बन जाता है। मैं 8 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने बॉर्डर के लिए जो है वो अलग से सिलाइयाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ। जिस सिलाई से मेरा जो है सारा स्वेटर बनने वाला है, उसी से मैं बॉर्डर बनाऊँगी, क्योंकि जब यहाँ पे आप नेक में सिलाइयाँ जो हैं वो अलग से यूज़ करते हो, और उसके बाद जब आप बटन पट्टी बनाते हो तब आप स्वेटर वाली सिलाइयाँ यूज़ करते हो, तो वो बटन पट्टी जो है वो अलग से दिखती है, अच्छी नहीं लगती है।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेक में भी सेम ही सिलाइयाँ यूज़ की हैं, 8 नंबर की सिलाइयों से ही बॉर्डर बनाया है और फिर बाकी का जो पोर्शन है वो भी मैंने 8 नंबर की सिलाइयों से ही बनाया है। सेम बाजू में भी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन जब मेरा ये मेज़रमेंट कंप्लीट हो गई है, उसके बाद मैंने ये जो बॉर्डर है वो भी मैंने 8 नंबर की सिलाइयों से ही बनाया है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो सेकंड नंबर यूज़ कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मली 10 या 9 नंबर की सिलाइयों में बनाते हैं बॉर्डर, उसके बाद हम 8 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करते हैं। आप चाहो तो वैसे यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हो। ऐसे बना हुआ भी ये बहुत प्यारा लगता है। बराबर आता है बन के तो अच्छा लगता है, लुक अच्छी आती है इसकी। तो शुरू करेंगे, कास्ट ऑन कर लीजिए। 128 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लीजिए और उसके बाद बटन पट्टी बना लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ी-सी वीडियो स्किप करने वाली हूँ। सिंपली कास्ट ऑन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है 4 या 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद एक बटन पट्टी बना लीजिएगा, बटन के लिए होल बना लीजिएगा। जिस साइड भी आपने बटन रखना हो, वहाँ पे आपने इस तरह से बटन के लिए होल रख लीजिएगा और 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद यहाँ पे मैंने बटन पट्टी बनाई है, उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे फिर से बॉर्डर बनाया है। तो आप भी इसी तरह से बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद इंक्रीज़िंग है और डिज़ाइन किस तरह से शुरू होने वाला है, वहाँ से मैं वीडियो को शुरू करूँगी। अभी थोड़ी-सी वीडियो मैं स्किप कर दूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो शुरू करेंगे, कास्ट ऑन कीजिए और बॉर्डर बना लीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट बनाएँगे।